नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना मामा जी? लेकिन तू तू अपने आप को अकेला मत समझना बेटा। तेरा ये मामा है, हमेशा तेरे साथ। कभी अकेला मत समझना बेटा। ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल खेलता है। ईश्वर हमारे किशन जी की आत्मा को शांति दे, मगर ऐसे किसी की मौत के बाद ऐसा कहना अच्छा तो नहीं लगता। मुझे डर है कहीं इस घर की शांति भंग ना हो जाए। इस हादसे ने तो कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है इस घर के लिए। अब अगर ये साधना हमेशा यहीं रहने लगेगी तो उसके रूप का साया तो हमारी रागनी पर बना ही रहेगा, नहीं कोशी? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूं। जी माँ। साधना तो हमेशा के लिए तेरी जिम्मेदारी बन गई। पता नहीं तू इस मुसीबत से कैसे बचेगी बेटी। पता नहीं माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नानी जी, आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। क्यों बेटा? आपके लिए छाता लाई हूँ। बाहर बादल बहुत जोर से गरज रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। पता नहीं अचानक ये आगरा का मौसम इतना अजीब क्यों हो गया है। बिन बुलाए बेवक्त तूफान आ जाते हैं। मुझे लगा आपको घर जाने में तकलीफ होगी, इसलिए आपके लिए छाता लाई हूँ। तू मुझे हमेशा भगाने पे क्या तुली रहती है? हाय राम, ना जी ना, मेरी ये मजाल। भला मैं क्यों आपको भगाना चाहूंगी? मुझे तो बस आपकी फिक्र है। ऐसे मौसम में आप बाहर जाएंगी तो बारिश में कहीं फंस ना जाएं। मेरा बस चले तो मैं आपसे कहूँ कि आप हमेशा यहीं आकर रह जाइए। वैसे भी हफ्ते में 2-3 चक्कर तो लगा ही लेते हो आप। छाता दे दो और जाकर रसोई संभालो। जी माँ। नानी जी, छाता। बड़ी तेज जबान चलती है इसकी। इस पे जरा ध्यान रखना कोशी। इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। हाँ, अब चलती हूँ कोशी। लगता है बड़ी जोरदार बारिश आने वाली है। जी माँ। अपना ध्यान रखना बेटी। है? मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ साधना बेटी, बहुत दूर। पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि लौट कर जरूर मैं आऊंगा तुम्हारे पास। ये एक वादा है एक बाप का अपनी बेटी से।
हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पापा मत जाओ, मत जाओ, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, मत जाओ, पापा मत जाओ। इस फूल से बच्ची को किस बात की सजा दे रहे हो भगवान? पहले माँ का साया छीन लिया और अब जिन आंखों में पिता से मिलने की खुशी मुस्कुरा रही थी, उन आंखों में अनगिनत आंसू भर दिया आपने। क्यों? यहाँ इस तूफान में क्यों खड़ी है बेटा? सर्दी लग जाएगी तुझे। मामा जी, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उनके आने की खुशी में उनकी पसंद की चीजें बनाई थी। उनका कमरा सजाया था। पर ये सब देखने से पहले ही वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आ रहे हैं। अपना वादा तोड़ दिया। ना बेटा ना, मत रो। तेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। और दिल छोटा मत कर, मैं हूं ना। चल बेटा, अंदर चल। हादसे ने तो कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है इस घर के लिए। अब अगर ये साधना हमेशा यहीं रहने लगेगी तो उसके रूह का साया तो हमारी रागनी पर बना ही रहेगा। कौशल्या जी, आप तो पूरी तरह से भीग गए जी। ये लीजिए, इससे पोंछ लीजिए। ये लीजिए, कपड़े पहन लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए जी। घर में पूजा के लिए मेहमान आने वाले हैं। ऐन मौके पर आप बीमार हो गए तो कौन देखेगा सब कुछ? मुझे कुछ नहीं होगा कौशल्या जी, जरा सा भीगा हूं बस। फिक्र तो मुझे साधना की हो रही है।
सर से लेकर पांव तक आंसुओं में डूबी है बच्ची। कौशल्य जी, अब हमें उसका बहुत ध्यान रखना है। हमारे सिवा उसका अब है ही कौन? किशन जी के घर वाले भी आ रहे हैं पूजा के लिए। सब कुछ रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक होना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और कौशल्या जी, एक बार ये पूजा की रस्में सब पूरी हो जाती हैं तो हमें साधना के बारे में भी सोचना है। अब तो यही उसका घर है और हम ही उसके माता पिता। उसके लिए एक पिता के सारे कर्तव्य मैं पूरे करूं। साधना, तू यहाँ है? मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी। साधना, प्लीज कुछ खा ले चल के। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। देख, अगर तू नहीं खाएगी ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। जीजी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुझे साल में कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? एक ही तो बहन है मेरी। जिंदगी के हर सुख दुख हमने साथ में बांटे हैं। अगर तू इसे हिम्मत हारी तो फिर मेरा क्या होगा? अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो? मेरी बात मान, चल नीचे चले। हाँ, भैया, इम्पोर्टेड मेकअप। गुजरी, अरे ओ गुजरी, देख दरवाजे पर कोई है। हाय, ये मरी गुजरी कहाँ चली गई? अब देखना आके कहेगी, बहू जी मैं यहाँ गई थी, बहू जी मैं वहां गई थी। झूठ तो मैं बोलती ही नहीं, ये गुजरी कम, कहीं गुजरी ज्यादा है। आ गई, जा देख दरवाजे पे कौन है। जी, आप कौन? मैं डेला एयरलाइन से हूँ। साधना शर्मा जी यहीं रहती है ना? जी, यहीं रहती हैं। जी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। आइए आइए। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। थैंक यू। क्या काम था साधना से? जी, वो मैं साधना जी से ही कहूँगा। अगर वो घर में है तो प्लीज उन्हें बुला दीजिए। हाँ हाँ, साधना दीदी घर पर ही है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। गुजरी, तू रुक, मैं जाकर बुला के आती हूँ साधना दीदी को। हैं? साधना दीदी? बहू जी की जुबान पे चाशनी का घोल, जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं जीजी, मुझसे नहीं खाया जाएगा। देख साधना, अगर तू ऐसा करेगी तो मैं भी रो पड़ूंगी। प्लीज।
झूठ तो मैं बोलती नहीं, इसलिए सिर्फ सच कहती हूँ। तुम दोनों बहनों का आपस में ये प्यार देख के मेरा तो दिल ही भर आया। वैसे रागिनी, इसे खाना बाद में खिलाना। डेला एयरलाइन से नीचे कोई अफसर आए हैं। साधना, तुझसे मिलना चाहते हैं वो। शायद तेरे पापा के बारे में कोई बात हो। नमस्ते। बैठो साधना दीदी, आप भी बैठिए ना। साधना जी, आपके पिताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, इसका मुझे बेहद अफसोस है। जिस कंपनी के जहाज में आपके पिता श्री किशन चंद जी सफ़र कर रहे थे, मैं उसी कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ कागजात साइन करवाने थे। ये इन्हें पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या आप प्लीज मेरे मामा जी के आने तक रुक सकते हैं? अरे बाबूजी पता नहीं कब तक आएंगे। तू सुन तो ले वो क्या कहना चाहते हैं। क्या है इन पेपर्स में? जो भी है पूछ ले एक बार। मामा जी, ये मेरे मामा जी हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। बैठिए, 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 बैठो, बैठो। जी कहिए। जी मैं डेला एयरलाइंस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वो साधना जी से कुछ। मैं साधना का मामा हूँ। आप जो चाहें मुझसे कह सकते हैं। बहुत जरा चाय तो ले आओ। जी बाबूजी। जी कहिए। जी हमारी कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों के लिए मुआवजा तय किया। हर बिजनेस क्लास के यात्री के निकट संबंधी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। संभाल के बहू जी। काम यहाँ कान वहाँ, मिस्टेक तो हो ही जाएगी ना। ज्यादा मुंह ना चला, अंदर जा। हाय राम, 10 लाख रुपए? कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।